आप लोगों को यहाँ जो लीजन नजर आ रहा है स्क्रीन पर, आई वांट टू रिपीट अगेन कि ये एक तो बटन के जैसे आपको नजर आ रहा है, बटन लाइक, ये पहला फीचर हुआ। सेकंड फीचर क्या है कि इसके जो बॉर्डर होंगे वो रेज्ड होंगे, रेज्ड। ये सेकंड फीचर हो गया। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ये जो शैंकर होगा इसकी खासियत होती है कि स्टार्टिंग में ये एक इरोजन होता है, ठीक है, पेनलेस इरोजन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेनलेस इरोजन। फिर आगे चल के ये अल्सरेट कर जाएगा। तो एक फीचर तो आपको ये मिला, फीचर नंबर वन, कि ये बटन जैसा अपियरेंस है। सेकंड फीचर आपको ये मिला कि ये बॉर्डर जो होंगे इस लीजन के रेज्ड होंगे। थर्ड फीचर ये है कि जो कंडीशन है पेशेंट की वो पेनलेस है। आपसे वो ये नहीं कहेगा कि मुझे यहाँ छूने पे या बिना छुए भी दर्द होता है। थर्ड, पेनलेस है। फोर्थ, इनिशियली ये इरोजन होंगे। और फिफ्थ पॉइंट है कि आगे चलकर ये अल्सरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो साथ में इसमें पानी भी निकलेगा। जैसे कि आमतौर पे पेशेंट आप लोगों के पास आता है तो वो अपनी मदर टंग में आपसे बोलता है कि मुझे इसमें पानी निकलता है। यही कंडीशन होती है सारे मरीजों की अपनी बीमारी को बताने की, जब वो सुपरफिशियली कोई स्किन लीजन लेकर आते हैं, खास तौर से जेनाइटल रीजन में। तो वो बोलता है कि सर इसमें छूने पर या बिना छुए पानी भी निकलता है, मीन्स हम बोलेंगे स्कैंटी सीरस एक्सुडेट। तो छठा फीचर हो जाएगा इसका, स्कैंटी सीरस एक्सुडेट, ठीक है। ये सिक्स फीचर होगा। तो इतने सारे फीचर के बेस पर आप बहुत आराम से पहचान सकते हो कि ये जो है शैंकर है। एक सातवां फीचर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, सेवेंथ नंबर पे, कि जो सरफेस होगी फर्दर जब टाइम बीतेगा थोड़ा तो ये थोड़ा सा हील करेगी। जब हील करेगी तो क्रस्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो सेवेंथ फीचर होगा कि क्रस्टेड सरफेस मिल सकती है देखने को, क्रस्टेड। ये ये सेवेंथ फीचर होगा। तो ये क्रस्टेड सरफेस आपको देखने को मिल सकती है सिफिलिस के इन्फेक्शन में। और इंक्यूबेशन पीरियड कैसे याद रखना है कि 09 से लेके 90 तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। ये सेवन फीचर है शंकर के, जिसको आपको याद रखना है। अब इसको मैं वन बाई वन एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर वन, हम बात करेंगे साइट, ये सिफिलिस के लीजन कहाँ डेवलप होंगे। तो साइट में अगर आप आंसर करोगे तो सिफिलिस के लीजन डेवलप होते हैं जेनाइटल रीजन में। जेनाइटल जो होंगे वो 95% होंगे। कभी कभी एक्स्ट्रा जेनाइटल लीजन भी मिल सकते हैं, मगर ऐसी कंडीशन 5% लोगों में ही मिलेगी देखने को, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जेनाइटल, ऐसी कंडीशन मिलेगी ओनली 5% लोगों में देखने को मिलेगी। शेप की अगर हम बात करेंगे, शेप, तो मैंने आपको भी दिखाया था बटन लाइक अपियरेंस, तो इसको हम बोलेंगे राउंडेड या ओवल, राउंडेड या ओवल, ठीक है। रेगुलर और वेल डिफाइंड होगी। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो बॉर्डर थे वो रेज्ड बॉर्डर थे, आराम से। राउंडेड, ओवल और रेगुलर और वेल डिफाइंड। रेगुलर, वेल डिफाइंड।
ये शेप की बात कर रहा हूं मैं, तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, वन बाई वन नोटिस करते रहना, बहुत इजीली उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इसको समझ लो, नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके गायनी के नोट्स में, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और साथ में मैं आपको एडिशनली एक पीडीएफ दूंगा एसटीडी की, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की। तो आपको कुछ भी अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगा। अगर कोई एडिशनल ऐसा पॉइंट होगा जो उस पीडीएफ में नहीं है तो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये फोकस करना कि मैं तुमको फीचर किस तरह से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सरफेस की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले, सबसे पहले खुद ही डिस्क्राइब कर दिया। अगर हम सरफेस की बात करेंगे, सरफेस तब डल रेड होगी, सरफेस जो होगी इसकी डल रेड होगी, लीजन की क्लीन होगी, यहाँ नजर आ रही है आपको, ऊजिंग होगी, ऊजिंग, स्कैंटी सीरस एक्सुडेट, जैसा कि मैंने अभी बताया था। एज की बात करोगे, किनारे किस तरह के होंगे, एज स्लोपिंग एज होंगे, स्लोपिंग, क्लियर। अगर हम बेस की बात करें तो इंडूरेटेड बेस होगा, अगर हम बेस की बात करें, दिस विल बी इंडूरेटेड। इंडूरेटेड बेस। अगर मैं आपको बताऊं, पाल्पेशन करोगे आप तो छूने पर, पाल्पेशन करने पर, ठीक है, पाल्पेट कीजिए आप लीजन को, पाल्पेट, छूने पे आपको फील होगा ये फर्म टाइप का लीजन, फर्म, छूने पर फील होगा फर्म, पाल्पेट करने पर फील होगा फर्म। नंबर की बात करें तो सिंगल, कितने होंगे, सिंगल। कॉमन तो यही होता है कि सिंगल लीजन होता है पहले, ठीक है, ये तो कॉमन बात हो गई। लेकिन फ्यू मल्टीपल लीजन भी हो सकते हैं जो आपस में टच करते होंगे, उन्हें किसिंग लीजन कहते हैं। किसिंग का मतलब होता है जैसे दो लोग किस करते हैं तो उनके लिप्स टच करते हैं, ऐसे ही अगर मल्टीपल होंगे तो ये आपस में ऐसे टच करते होंगे, इस तरह से उनके जो मार्जिन है, दो लीजन के मार्जिन ऐसे टच करते होंगे, तो इसको हम बोलते हैं किसिंग लीजन। ऐसा लगता है जैसे लीजन किस कर रहे हैं, किसिंग लीजन कहलाते हैं, ठीक है। ये फीचर्स हो गए। अब मैंने आपसे कहा कि जब आप हिस्ट्री लोगे तो पेशेंट से ये पूछोगे क्या आपको पेन होता है, द आंसर विल बी नो। तो अगर आंसर आप लेना चाह रहे हो पेशेंट से कि आपको क्या पेन होता है, तो पेन की जब हिस्ट्री लोगे द आंसर विल बी नो, नो पेन, ठीक है ना, नो पेन। ये आपको ध्यान रखना है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये पेनलेस होता है ये ना। अब कई बार क्या हो जाता है कि स्टार्टिंग में तो पेनलेस था, ट्रिपोनिमा पैलिडम की इन्फेक्शन हुई, सिफिलिस हुआ, ये सारे फीचर्स मिले, शैंकर बना, तो स्टार्टिंग में तो ये पेनलेस था। बट आगे चल के इसमें इन्फेक्शन हो गया ऊपर से स्टेफ ऑरियस का, आगे चल के इन्फेक्शन हुआ स्टेफ ऑरियस का। अब अगर स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन हो गया तो ये डबल इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से पेन हो सकता है, स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शन की वजह से पेन प्रेजेंट हो सकता है। तो आप ये देख लेना स्टार्टिंग में कि पहले पेन था या नहीं था, ये पूछ लेना। अगर आपको पेन बता रहा है तो फिर आप उससे ये सवाल कर लेना कि ये पेन आपको मतलब स्टार्टिंग से है, जब से ये लीजन डेवलप हुआ है, या पेन आपको बाद में होना शुरू हुआ है। तो अगर वो पेशेंट बोलती है, फीमेल बोलती है कि ये पेन हमको बाद में होना शुरू हुआ है। और एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर यहाँ पर तो मेल का पेनिस, मतलब पेनिस तो मेल का जेनाइटल ऑर्गेन है, तो फीमेल को ट्रीट करते हैं हम लोग गायनिकोलॉजी में, तो ये तो मेल है यहाँ पर। दरअसल जब आप गायनी का ट्रीटमेंट करोगे तो कई बार क्या होगा कि फीमेल सिंगल ही नहीं होती हमेशा, फीमेल मैरिड भी आएंगी ना आपके पास। तो मैरिड में जब आप एक तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करोगे, इनफर्टिलिटी,
तब भी आपको दोनों का इलाज करना है, मेल का भी और फीमेल का भी। ऐसा नहीं है कि आप मेल को दूसरी जगह भेज दोगे कि जाओ तो तुम्हारी इनफर्टिलिटी का इलाज कोई एमडी मेडिसिन करेगा, नो। गायनी डिपार्टमेंट का नाम गायनिकोलॉजी जरूर है, बट आपको इनफर्टिलिटी की अगर ट्रीटमेंट करनी है तो दोनों पार्टनर का इवेलुएशन प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है, मेल का भी फीमेल का भी। सेम ऐसा ही एसटीडी में होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में, कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन, तो इसका नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। हो सकता है उस फीमेल को ट्रांसमिशन उसके पार्टनर से हुआ हो, तो उसके पार्टनर का ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करोगे तो अगेन फीमेल इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि उसको भगा मत देना कि आप तो जेंट्स हो, आपका इलाज हम थोड़ी करेंगे, आपका तो कोई मेल डॉक्टर करेगा। तो ये याद रखना है, फीमेल का पार्टनर का अगर कोई इशू गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फीमेल पार्टनर का एनी इशू, एनी इन्फेक्शन अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद फीमेल पार्टनर, ठीक है। ये तो बात हो गई ट्रोपोनिमा पैलिडम की, जिसकी वजह से सिफिलिस होता है। और सिफिलिस का स्पेसिफिक करेक्टर ये शंकर बटन लाइक लीजन होता है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपसे। तो अगर पेशेंट एलर्जिक नहीं है पेनिसिलिन से, ठीक है, अगर पेशेंट इज नॉट एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तब आपको क्या करना है, पेनिसिलिन जी या बेंजाथाइन पेनिसिलिन आपको देना है, ठीक है ना, पेनिसिलिन जी, बेंजाथाइन पेनिसिलिन। कैसे देना है, सिंगल डोज देनी है आपको, डोज ध्यान रखना, सिंगल डोज ऑफ 2.4 मिलियन यूनिट, 2.4 मिलियन यूनिट। और कैसे देना है ये, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपको देना है, आईएम आपको लगाना है, सिंगल डोज में ही इंशाल्लाह उसका सफाया हो जाएगा ट्रोपोनिमा पैलिडम का। अगर पेशेंट एलर्जिक है, एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, तब आपको डॉक्सीसाइक्लिन चलानी है, ठीक है। एलर्जिक टू पेनिसिलिन पेशेंट को हम लोग चलाएंगे डॉक्सीसाइक्लिन, और डोज होगी इसकी, डोज 100 mg पर ओरल, 100 mg बीडी, ठीक है ना, बीडी इंटू 14 डेज, इंटू 14 डेज। तो बस दो बहुत ही प्यारे से आसान से ट्रीटमेंट हैं। एक, आप जो है पेशेंट को, अगर वो नॉन एलर्जिक है पेनिसिलिन ग्रुप के किसी भी ड्रग के लिए, तो सिंगल डोज 2.4 मिलियन यूनिट की इंट्रामस्कुलरली लगा देंगे। अगर पेशेंट एलर्जिक है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, बीडी देंगे, सुबह शाम देंगे, और 2 हफ्ते के लिए देंगे, 14 डेज के लिए देंगे। तो ये था दोस्तों अबाउट पेनिसिलिन और डॉक्सीसाइक्लिन, और ये था अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडम।